मैं खामोशी से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देख रहा था और वो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहा था। आज मैं वही एक्सपोज पॉइंट लाना चाह रहा था आपके सामने, ताकि पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच है उसमें भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को उसी उसी पे एक्सपोज करे या और एक्सपोज करे पाकिस्तान। बट जब मैंने पाकिस्तान का रुख किया तो पाकिस्तान में कुछ और ही चल रहा था। पाकिस्तान में एक तो कुश्ती चल रही थी इन पीसीबी, और काफ़ी क्रिटिज़म बढ़ रहा था टू द बॉलर हारिस रऊफ, और बाकी बाकी जो क्रिकेट माहौल था वो भी बुरा हो रहा था। तो आज की वीडियो मेरी पीसीबी के बारे में है, तो और या हारिस रऊफ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर मैं क्रिटिक्स के बारे में बात करूं तो क्रिटिक्स को चाहिए कि क्रिटिज़म ऐसा करें जिससे पाकिस्तान इम्प्रूव हो। क्रिटिज़म ऐसा ना करें जिससे पाकिस्तान डिक्रीज़ हो, क्योंकि हमें इवेंचुअली इन द एंड हमारा जो मिशन है वो है पाकिस्तान किसी तरह से इम्प्रूव हो और कोई वर्ल्ड कप जीते, चाहे T20 का टेस्ट मैच का हो या वर्ल्ड कप वनडे का। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, हमें लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए। और मैं सबसे पहले रमीज साजा से यही यही कहना चाहूँगा कि Oi, 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 oi. और फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि रमीज साजा साहब, आप बहुत अच्छे प्लेयर थे और बहुत अच्छे चेयरमैन थे, आपने बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पूरी टीम नॉर्थ पे जा रही है तो आप साउथ पे ना जाएं, जिसकी वजह से टीम का कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो वहीं के वहीं प्रॉब्लम पे अटकी रहेगी। आप उनको सोल्यूशन दे सकते हैं कि कैसे वो बेटरमेंट कर सकते हैं फॉर द पाकिस्तान टीम, रादर देन आप उनकी लेग पुलिंग करें। सो हम लोगों को ईगो को साइड में रखकर पाकिस्तान टीम के लिए सोचना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि आगे क्या होना चाहिए फ्यूचर में। अगर मैं पीसीबी से स्टार्ट करूं तो आपने सबसे पहले दो चेयरमैन आपने अपॉइंट किए, विच इज़ कमल अकमल एंड सलमान बट। दो बड़े अच्छे टेक्निकल बैट्समैन हैं और सलमान बट तो आपका कैप्टन भी रह चुके हैं पाकिस्तान टीम का। सो वो जानता है टेक्निकल चीज़ें पाकिस्तान की कि कैसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। आपने सलमान बट को टेस्ट करके ही लिया होगा, आपने परफॉर्मेंस मीटर्स देखे होंगे जिसकी वजह से सलमान बट को अपॉइंट किया आपने आखिर में। बट ड्यू टू प्रेशर आपने उसे एक दिन में निकाल दिया, जो कि बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि आप ऐसा नहीं करते कि आप एक दिन में आप बंदे को निकाल लें। आप उसे पूरा का पूरा टेन्योर देते हैं, जितना टेन्योर है 4 साल का या 5 साल का पूरा टेन्योर उसे देते हैं, और फिर उसके ऊपर एनालिसिस होती है कि उसे कंटिन्यू करना चाहिए या डिस्कार्ड करना चाहिए। बट आपने शुरू में एक ही दिन में उसे डिस्कार्ड कर दिया। आई नो सलमान बट के बुरे बुरे चीज़ें भी हैं और अच्छी चीज़ें भी हैं। तो और सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। सलमान बट ने स्पॉट फिक्सिंग की है मगर उसे सज़ा भी मिली है, 15 साल या 12 साल। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी डोमेस्टिक खेला है और इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाया ड्यू टू ब्लैक स्पॉट। और अच्छी बात भी है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहा और उसने अच्छी कैप्टनसी की द टेस्ट मैच, उसका भी हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आपको आप वहाब व्यास को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाब व्यास एज अ चेयरपर्सन है, उनका हेड है, तो उसका ये बिलीव बनता है कि वो अपना सलमान बट से फुल पोटेंशियल निकाले फॉर द पाकिस्तान टीम बेटरमेंट, रादर देन उसे डिस्कार्ड कर दे। सो हमें एक लीडर होकर सोचना चाहिए रादर देन द बॉस, क्योंकि हमें लीडर मेंटेलिटी चाहिए, हमें विन विन एटीट्यूड चाहिए रादर देन विन लूज एटीट्यूड। हमें कामिल अकमल को भी एक अच्छे से पोटेंशियल से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर जब हमने सलमान बट को निकाला और बाहर किया तो कामिल अकमल के अंदर भी फियर डेवलप हुआ होगा कि ये मुझे भी कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये फियर पाकिस्तान को नीचे लेके आ सकते हैं।
तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, और कामिल अकमल को भी आपको कॉन्फिडेंस में लेके आना चाहिए कि पीसीबी साथ में है कामिल अकमल के भी। तो और क्रिटिक्स को जो कामिल अकमल के साथ हो रही है, ईदा कज़न और बाबर आजम, इसको इग्नोर करना चाहिए या इसके ऊपर जवाब देना चाहिए पीसीबी को। अगर मैं वहाब रियाज की बात करूं, तो वहाब रियाज की अगर मैं बात करूं, तो वहाब रियाज इज़ वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स, और उसका भी सेम इशू आया था जो हारिस रऊफ का आया, या उसके साथ जो खेलने वाले थे उनका भी ऑलमोस्ट सेम इशू आया था जो हारिस रऊफ का आया। उस वक्त वो बैक कर रहा था कि मोहम्मद आमिर को, एग्जांपल ले रहा हूँ, मोहम्मद आमिर को, कि वो टेस्ट मैच से ड्रॉप हो जाए, टेस्ट मैच में रिटायरमेंट ले ले, और बाकी वनडे और टी20 वो खेल सकता है। वही सेम सिनेरियो हारिस रऊफ के ऊपर है, बट अब वो दूसरी साइड बैठ गया। खेलना है तो तीनों खेलो, वरना नहीं खेलो। तो उसको अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा। पहले अगर वो आमिर के साइड था, और अगर वो समझता था कि ऐसा हो सकता है, और ख़ुद के साथ भी यही हुआ था, तो उस वक्त भी वो यही कह रहा था, तो आज भी उसे यही कहना होगा जो कि वो पहले बोल रहा था आमिर के दौर में या अपने ऊपर। तो हारिस रऊफ को बैठ के समझाना पड़ेगा, और कोई ना कोई चीज़ सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। आप एक फुट आगे बढ़ाएंगे तो आपका प्लेयर भी 1 फुट आगे बढ़ाएगा, तो इस तरह से कोई ना कोई सोल्यूशन हम ढूंढ पाएंगे। अगर आप स्ट्रेट नो कर देंगे तो हम लोग प्रॉब्लम में ही फंसे रहेंगे, और इससे इससे चीज़ें और वर्स हो सकती हैं, सोल्यूशन नहीं मिल सकता। और मोहम्मद हफीज़ जो बहुत क्रिटिकल बंदे हैं, ऑलराउंडर हैं, वन ऑफ द ऑलराउंडर लेजेंड्स हैं ऑफ द पाकिस्तान, तो इनको भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें उनको बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम फेस की हैं इन द पाकिस्तान, और जो जो प्रॉब्लम फेस किए हैं उन सब का सलूशन देना चाहिए, क्योंकि वो पावर में हैं और वो इस वक्त कर सकते हैं। सो मैं मोहम्मद हफीज़ से बहुत उम्मीदें लेके बैठा हूँ कि वो कुछ ना कुछ कर देंगे जो जिनके बारे में वो पहले बात करते थे। अगर मैं बात करूँ कि पाकिस्तान ये जो टेस्ट मैच सीरीज़ है और टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, वो 1 महीने की है, और वो एक 4 डे क्रिकेट जो प्राइम मिनिस्टर 11 ऑस्ट्रेलिया के साथ है, फिर उसके बाद 3 ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हैं जो कि जनवरी 7 तक चलेंगे, और 1 महीने के मैचेस हैं वो। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि फर्स्ट टेस्ट मैच और सेकंड टेस्ट मैच के बीच में 8 दिन का गैप क्यों? क्या वजह है पाकिस्तान टीम की कि वो 8 दिन का गैप ले रहे हैं? क्या प्लेयर्स इतने काबिल नहीं है कि वो 2-3 दिन में रिकवर हो जाएं, या 1 दिन में रिकवर हो जाएं, या रोटेशन नहीं करवा सकते आप प्लेयर्स की? सो आप स्क्वाड भी बड़ी लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से आराम से रोटेशन हो सकती है, बट आप बीच में 8-8 दिन का गैप ले रहे हैं, और अगर सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच के बीच में देखूं तो उधर भी 3 दिन का गैप है। तो इतने बड़े बड़े गैप, 8 दिन का गैप तो बहुत ही बड़ा गैप हुआ। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि 8 दिन का गैप क्यों हुआ। और दूसरी बात, आप एक प्लेयर के ऊपर आप डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। आप आप प्लेयर्स की फैमिलीज को और उनकी वाइफ्स को साथ लेके जा रहे हैं, स्पाउस को, वो सब कुछ कॉस्ट पड़ेगी पीसीबी को, और पीसीबी की वैसी हालत टाइट है। तो पीसीबी को अपनी कॉस्ट को कट करना पड़ेगा और इफ़िशिएंट होना पड़ेगा, और शायद जो ये पैसे बचते, अगर आप इन लोगों को एज अ जॉब की तरह भेजते 1 महीने के लिए और विदाउट देयर वाइफ्स, तो शायद वो पैसा पैसा आप डोमेस्टिक में लगा सकते थे, या कहीं और लगा सकते थे, या आप मैचेस ले सकते थे, और फॉर शाहीन या पाकिस्तान ए, जिसके लिए पाकिस्तानी के लिए बेस्ट होता। अगर आपको ले जाना ही था तो वुमेन क्रिकेट को ले जाते, ताकि वुमेन्स क्रिकेट भी डेवलप होती साथ साथ। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि फैमिली उनके साथ क्यों जा रही है, और क्या वजह है जाने की। तो ये सब कुछ है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं मेरे जहन में भी, और आपके भी जहन में भी, और ये सवाल बिल्कुल हक बनता है हमारा कि पीसीबी इनका जवाब दे। और अभी तक के लिए यहाँ तक मेरी एनालिसिस है। आगे आपसे मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।